फारूकी साहब, मेरे साथ 4 और गेस्ट हैं, तो मैं मैक्सिमम 2 मिनट का ओपनिंग आपको दे पाऊंगा, पहली बता रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। जो बात आवार साहब ने कही, ये एनसीपी एसपी का ऑफिशियल स्टैंड है सनातन को लेकर। हमारे नेता आमदार आवाड साहब ने जो बात बोली वो कहीं से उठाकर नहीं बोली। हाँ। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो। आप अगर हिस्ट्री में देखोगे हाँ। तो देखो, सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत। हाँ। जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है। और ये धर्म वेदों के ऊपर ये आधारित है। जो 4 वेद हैं उनमें से ये सनातन धर्म आया। हिंदू धर्म से ही सनातन धर्म निकला। लेकिन सनातन धर्म के नाम पे उन्होंने बोला शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो रोका गया। क्यों? क्योंकि उनको दलित माना गया था, इसलिए रोका गया था। अच्छा। सनातन धर्म के नाम पे मनुस्मृति में वर्णित है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको 4 जगह बांटा गया। अब आप सबको पता है ये प्रथा जब से निकली, दलितों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। आप बताओ, कोई भी धर्म लोगों को अगर बंटवारा करता है वो सही है क्या? दलितों को मंदिर में जाने का राइट नहीं, सार्वजनिक इवन पानी पीने के लिए वो उपयोग नहीं कर सकते। ये कब की बात कर रहे हैं आप? बहुत ज्यादा पीछे नहीं चले गए। आवाज साहब, 676 हत्याएं हो रही हैं। फारूकी जी क्या कहा आपको पता है? वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ूं कि आपके पास है पहले से? बोलिए। क्या कहा जितेंद्र आवाड साहब ने? सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद किया। ये एक विकृत सोच है जिसे लोग खुलकर परवर्टेड आइडियोलॉजी, आई रिपीट, परवर्टेड आइडियोलॉजी। करेक्ट। तो सर, जो आपस में भाई भाई का बंटवारा करे वो सही है क्या? ये सिर्फ सनातन में ही है और कहीं नहीं है, बाकी सारे धर्म बढ़िया एकदम। उन्होंने शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर बोला ना। उनके साथ ये हुआ। ये सनातनी सोच के हिसाब से बोले ये सिर्फ क्षत्रिय ही ये राजा बन सकता है। क्योंकि शिवाजी महाराज शूद्र है, इसके लिए उनका राज्याभिषेक नहीं होगा। ये तो इतिहास में है ना, आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। ये इतिहास पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से, मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे बताइए, उन्होंने तो भगवा क्या है? सनातन का प्रतीक है कि नहीं है? स्वराज क्या था? सनातन का प्रतीक था कि नहीं था? नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने भी। अब आप महात्मा गांधी पर मत जाइए, पहले शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज पर रहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, डोंट चेंज योर गोल नाउ। आपका ओपनिंग आ गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। हिंदू है, हम सब हिंदू हैं। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। आपका ओपनिंग आ गया, बहुत शानदार आ गया, ओपनिंग आ गया। एक बार अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्लीज आप मुझे भी बताइए, सनातन ने देश को बर्बाद कर दिया, कुप्रथाएं बता रहे हैं, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं तो गांधी जी पर आ गए। मैं रोहित भाई, इंडी अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं इनके एक हैबिचुअल अफेंडर बन चुके हैं। उनको सनातन पर, साधु, सन्यासी, भगवा पर, भगवा आतंकवाद कभी आपने देखा था और कल ही 2 दिन पहले निर्णय आया और क्या निर्णय हुआ था, और लोगों ने एक मुस्लिम धर्म के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही कि किस तरीके से मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की तमाम बातें। मैं कह रहा हूं इन लोगों की आदत। डीएमके के एक नेता है, मंत्री है, उदयनिधि मारन, उन्होंने कहा कि सनातन जो एक रोग है, ऐसा फैलता है, मतलब तमाम तरीके के राजा है डीएमके के सांसद, उन्होंने कहा कि सनातन कुष्ठ रोग है, और एक भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता का उस पे नहीं आता। केरल के मुख्यमंत्री ने सनातन के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की, प्रियांक खड़गे ने सनातन के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी की। इस तरीके से सीरीज ऑफ इवेंट रहती है। जो व्यक्ति राम की आस्था को नहीं मानता, राम के अस्तित्व को नहीं मानता, तो वो लोग मानने वाले नहीं है। लेकिन मेरा शरद पवार जी से विनम्र निवेदन है, सुप्रिया सुले ताई से कम वो आके स्पष्ट रूप से ये कहें कि ये उनका निजी बयान है जितेंद्र आव्हाड का, या तो उससे क्या हो जाएगा? अनिरुद्ध जी आप बहुत शानदार बोलते हैं, आप ही बोलिएगा, मैं आपको 30 सेकंड और दूंगा। मुझे बताइए ना, एनसीपी क्या कर रहा है, लेफ्ट क्या कर रहा है, ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी क्या? मैं एक सनातनी होने के नाते मैं बहुत प्राउड भी फील करता हूं इन चीजों को लेकर। मैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी 56 इंच का सीना 560 इंच का मान लीजिए, प्रतीकात्मक ही है ना, 560 इंच का मान लीजिए। लेकिन क्या एनसीपी, डीएमके, इसके अलावा जो बाकी लोग बोल रहे हैं, लेफ्ट के नेता जो बोल रहे हैं, लेफ्ट विंगर्स जो बोल रहे हैं, आप बस उन पर हमला करेंगे और बात खत्म, साइलेंट?
नहीं, रोहित भाई बिल्कुल सही, आपका अधिकार है पूछना हम लोगों से। भाई अगर सनातनी के दिल में चोट किया जाएगा तो पूछना अधिकार, क्योंकि सत्ता में हम लोग बैठे, आपका अधिकार है पूछना। और मैं तो इस बात के लिए आपका नमस्कार करता हूं, कम से कम आप डंके के चोट पे ये बात हमसे पूछ रहे हैं। देखिए ये इन्होंने, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, महात्मा गांधी जी के बारे में कहा। महात्मा गांधी जी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा था और वो सनातन के ऊपर ही उन्होंने आर्टिकल लिखा था। मैं बस एक लाइन पढ़ के बता देता हूँ। वह कहते हैं, सनातन मानव जाति के सर्वव्यापी कालातीत और सार्वभौमिक मूल्यों का एक समूह है जो इस भारतवर्ष में विकसित हुआ है। उनके लिए हिंदू धर्म और सनातन एक ही चीज नहीं, एक समानार्थी है। उनके लिए सनातन हिंदू धर्म संकीर्ण सीमाओं में बंधा कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो समस्त मानव जाति को समाहित करता है। हाँ। और ये कहते हैं, महात्मा गांधी जी को कोट करते हैं, जिनका की सब कुछ राम राज्य ही उनका परिकल्पना थी। हाँ। हे राम उनके भजन में थे, कहां से सनातन से थे। जिस तुकाराम जी के बारे में बात करते हैं तो तुकाराम जी को मानने वाले लोग नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि गोल पोस्ट करने के लिए तुकाराम जी की बात करते हैं। तुकाराम जी क्या है, भक्ति मार्ग अपनाए थे, भगवान का भजन करते थे। अरे भैया सनातन से निकला है। और जो बस्तु कुटुंबकम की बात करते हैं, ये कहां से निकला है, कहां से पढ़े हैं, ये सनातन से ही है। तो जाहिर सी बात है, कुछ वोट बैंक को आप खुश करने के लिए, कुछ भी कहने के लिए आप सनातन को ले दबा के गालियां दे दीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया। एक ओपनिंग में सबका ले लूं। अनिरुद्ध सर, मैंने आपको काफी 2 मिनट से ज्यादा कई वक्त दे दिया, एक बार ओपनिंग ले लूं। संजय सर भी मेरे साथ है और मेरे साथ आचार्य शैलेश जी भी हैं। मैं चाहता हूं एक बार सबको सुन ले, उसके बाद हम सब आचार्य शैलेश को सुने। इसलिए संजय मिश्रा मैं आपके पास आ गया। संजय सर, आप मुझे बताइए, बार बार मनुस्मृति का जिक्र, फिर कभी कोई कोरोना कह देगा सनातन को, कोई हिंदू और हिंदुइज्म में फर्क भी बताएगा। ये समाज सुधार की लड़ाई आपको नजर आ रही है या फिर वही चुनावी स्टंट है? नहीं, इसमें रोहित जी एक लाइन आपको और भी जोड़ना पड़ेगा। प्लीज बता दीजिए सर। कि कोई राम को लेकर आने वाला सामने अपने आप को साबित करेगा तो कोई कृष्ण को की अंगुली पकड़ करके लेकर के आने वाला साबित करेगा। यानी आज के डेट में यदि हम देखें तो हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, ये जितने भी नेता हैं या राजनीतिक दल हैं, ये अपनी वोट बैंक की राजनीति का अपना एक जागीर समझ बैठे हैं। जिसे जो मर्जी आएगा, कोई आकर के बोलेगा कि हम तो राम को लेकर आए हैं और जो राम को लेकर आए हम तो उसको लेकर आएंगे। ये शुरुआत किसने की? धर्म के आधार पर में राजनीति करना। लेकिन मैं आता हूं आज के मुद्दे पे। सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ये नेताओं को किसने अधिकार दे दिया है इस पे चर्चा करना, इस पे बयान कर देने का? और सनातन जैसा धर्म किसी एक नेता के बयान दे देने से कैसे खत्म हो जाता है साहब? ये सब कुछ एक हथकंडा है। मैं तो ये कहता हूं कि सनातन धर्म किसी एक के लिए तो है नहीं है। सनातन धर्म तो पूरे संसार के लिए है, मनुष्य के लिए है। तो फिर किसी के कह देने मात्र से ये खत्म कैसे हो जाता है? सनातन पे मान लीजिए मैंने कोई एक टिप्पणी कर दी, मैं ये कह रहा हूं खत्म तो नहीं हो सकता मिश्रा जी, लेकिन कोई अगर कहे परवर्टेड आइडियोलॉजी, मुझे लगता नहीं है आपको मुझे इसका मतलब बताना पड़ेगा, चलेगा आपको? नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं ना जी। यदि मैं कह रहा हूं कि राम मुझे सूट कर रहे हैं और हमको राम के नाम पर वोट मिल रहा है, तो किसी को हो सकता है कि राम को उल्टा कहने से वोट मिल रहा होगा। तो व्यवसायीकरण हो गया ना धर्म, तो आज के डेट में ठीक है, राजनीति करने का जरिया होगा, वोट लेने का एक जरिया बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, मेरा ये साफ साफ कहना है साहब, कि जो शाश्वत है, जो हमेशा के लिए है, जो खत्म हो ही नहीं सकता, जैसे बीजेपी के नेता ने अभी आपके सामने इन्होंने बात रखी, बिल्कुल सही रखा उन्होंने बात। हमने संबित पात्रा के प्रेस को सुना, उन्होंने भी बिल्कुल सही बात रखा। तो जो खत्म हो ही नहीं सकता, वो एनसीपी के नेता के एकमात्र बयान से खत्म कैसे हो जाता है? अब बीजेपी को आग कैसे लग जाती है? मतलब वो वोट बैंक की राजनीति है।